एक जमींदार के पुआल का ढेर रोजाना रात को गिरा मिलता था। उसके बड़े और मंझले बेटे रखवाली में नाकाम रहे क्योंकि उन्होंने चूहों को भगा दिया, जिससे वे उस जंगली घोड़े का राज नहीं जान पाए जो ढेर गिराता था। लेकिन छोटे बेटे ने चूहों को अपना खाना दिया और बदले में उन्होंने उसे एक जादुई सोने की रस्सी दी। इस रस्सी से उसने अगली रात जंगली घोड़े को काबू कर लिया और घोड़े ने उसे 3 जादुई सीटी दी, जिनसे वह उसे कभी भी बुला सकता था, तांबे, चांदी और सोने के कवच के साथ। बाद में जब राजा की बेटी ने कांच के पहाड़ से सोने की चप्पल लाने वाले से शादी की घोषणा की तो छोटे बेटे ने अपनी सीटियों का इस्तेमाल करके चुपचाप प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसने पहले तांबे और फिर चांदी के कवच में आकर पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसके भाई घर आकर इन घुड़सवारों की डींगे हाँकते और छोटा बेटा उन्हें बेफिक्री से जवाब देता, जिससे भाई चिढ़ जाते थे। आखिरी दिन उसने सबसे कीमती सोने की सीटी बजाई। सोने के कवच में आकर वह आसानी से कांच के पहाड़ पर चढ़ा और सोने की चप्पल ले ली, लेकिन महल में जाने के बजाय वह पहाड़ के दूसरी तरफ से कूद गया। उसके भाई घर आकर सोने के घुड़सवार के बारे में उत्साहित होकर बात करते रहे और छोटा बेटा अपनी आम पोशाक में सुनता रहा। जब राजा ने सोने की चप्पल वाले घुड़सवार को महल बुलाया तो कोई नहीं आया। सैनिकों ने हर घर की तलाशी ली और अंततः छोटे बेटे की थैली में सोने की चप्पल मिली। राजा ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया, तो उसने अपनी जादुई सीटियां बजाईं और तांबे, चांदी और सोने के घोड़े अपने कवच के साथ आ गए। लड़के ने सोने का कवच पहना और अपने दोनों भाइयों को तांबे और चांदी के कवच दिए, जिससे उन्हें भी कुछ सम्मान मिला। अंत में उसने राजकुमारी से भव्य विवाह किया